आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। 80 हल्कों में रास्त कांग्रेस का बीआरएस से मुकाबला। जारी साल के आखिर में असेंबली इलेक्शन मुनक्किद होने वाले हैं। ताहम पड़ोसी रियासत कर्नाटका में कांग्रेस की भारी अक्सरियत कामयाबी के बाद तेलंगाना में सियासी सूरत हाल पूरी तरह तब्दील हो गया है। बावसूख जराये से पता चला है कि हुक्मरान बीआरएस की जानिब से कराए गए मुख्तलिफ सर्विस में कई चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। 80 असेंबली हल्कों में फिलहाल बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान डायरेक्ट टक्कर का मुकाबला होने की इत्तलात है। कर्नाटका में शिकस्त के बाद तेलंगाना में बीजेपी का ग्राफ बड़ी हद तक घट गया है। तवक्को ये की जा रही है कि बीजेपी के वोट फीसद तनासुब में इजाफा हो सकता है, मगर वो रियासत में तीसरे मुकाम पर रहेगी। इख्तिदार के लिए बीआरएस और कांग्रेस में असल मुकाबला होने का माहौल बन गया है, जिसका गहराई से जायजा लेने के बाद तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करने की हिकमत अमली तैयार करने वाली हुक्मरान बीआरएस ने अपने सियासी मंसूबे में तब्दीली कर दी है। प्रीलिम्स इम्तिहानात ग्रुप 1 मुलतवी करने से तेलंगाना हाईकोर्ट का इनकार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहानात मुलतवी करने से इनकार कर दिया है। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान इतवार को मुनक्किद होगा और हाईकोर्ट ने इम्तिहानात के मामले में मदाखलत करने से इनकार कर दिया। इस सिलसिले में दायर करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में इम्तिहानात के इल्तिवा की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था, जिसके बाद डिवीजन बेंच पर एक तालिब इल्म ने सिंगल बेंच के अहकामात को चैलेंज किया। जस्टिस अभिनंदन कुमार शावली और जस्टिस एन राजेश्वर राव पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रीलिम्स इम्तिहानात के ग्रुप 1 इल्तिवा से कोई मसला हल नहीं होगा। अदालत ने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम के इनेकाद की इजाजत दे दी है। दरख्वास्त गुजार ने पर्चेजात की इफ्शा की बुनियाद पर प्रीलिम्स एग्जाम्स को मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। यौम तासीस तकारीब में फौत होने वाले शख्स के पसमानदगान को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नलगुंडा जिले के दासारी नापलीपुर गांव में यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के दौरान तालाबों के त्यौहार प्रोग्राम में एक शख्स की मौत पर गहरा दुख का इजहार किया। उन्होंने महलूक के अफराद खानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए मुकामी रुकन असम्बली रविंदर नायक की नुमाइंदगी पर पसमानदगान के लिए 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। देवरकुंडा के रुकन असम्बली रविंद्र नायक ने चीफ मिनिस्टर को मकतूब रवाना करते हुए गरीब खानदान की इमदाद की दरख्वास्त की थी। वाज़ेह है कि रियासत भर में यौम तासीस तकारीब के तहत मिशन काकत्या के जरिए तालाबों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ से अवाम को वाकिफ कराने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। खम्भम जिले में भयानक सड़क हादसा, मौके पर ही एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत। तेलंगाना के खम्भम जिले में भयानक सड़क हादसा, मौके पर ही एक खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। महलूकीन में 1.5 साल की शेरख्वार बच्ची भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक खम्भम जिले के कल्लूर मंडल के वाचा नायक तांडा के रहने वाले बानूत बाबू अपने पूरे अफराद खानदान के साथ बासर मंदिर जाकर दर्शन करके अपने कार में वापस आ रहे थे। वीरा मंडल के पनियाग गांव के पास मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना खौफनाक था कि मौके हादसे पर ही 3 अफराद की मौत हो गई। महलूकीन की शनाख्त श्रीवली उमर 1.5 साल, बांद अंजलि उमर 30 साल, अजमेर राम बाबू उमर 58 साल शामिल है। इसके अलावा 5 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिनमें दोनों की हालत तशवीशनाक है। वीरा एसीपी अब्दुल रहमान पुलिस अमले के साथ मुकामी हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए खम्भम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचाया और केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क दूध से जुड़ी मसनूआत दरामद करने पर मजबूर, कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर हमला। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने जुमा 9 जून को मुल्क में दूध की पैदावार में कमी को लेकर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान दूध के बहरान के दहाने पर है और मोदी हुकूमत अपने इंतखाबी फवायद के लिए एक कोऑपरेटिव को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक मीडियाई रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि सफेद इनकलाब के 50 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क हिंदुस्तान अब दूध की किल्लत का सामना कर रहा है और मुतल्लिका मसनूआत दरामद करने पर मजबूर हो रहा है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान दूध के बहरान के दहाने पर है, जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा हो रहा है और डेयरी काश्तकारों को मजीद तकलीफ पहुंच रही है, जो पहले ही चारे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस बहरान के नतीजे में जो कोरोना वबाई बीमारी के बाद से जारी है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क अब दूसरे ममालिक से दूध और दूध की मसनूआत दरामद करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि इस बहरान में मोदी हुकूमत क्या कर रही है, अपने इंतखाबी नताइज को फायदा पहुंचाने की कोशिश में एक कोऑपरेटिव को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। मणिपुर तशद्दुद, सिक्योरिटी एहलकारों के भेस में आए अस्करियत पसंदों की हरकत, तलाशी के बहाने 3 अफराद का कत्लेआम।
नस्ली तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर के इम्फाल मगरबी जिले के एक गांव से जुमा 9 जून को एक और वाक़या सामने आया है, जहां सिक्योरिटी एहलकारों के भेस में आए अस्करियत पसंदों ने तलाशी ऑपरेशन के बहाने कुछ लोगों को घर से बाहर बुलाया और इन पर फायरिंग कर दी, जिससे 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया कि यह वाक़या कांगोपुकी और इम्फाल मगरबी अजला की सरहद पर वाक़े कोखन गांव में पेश आया। अस्करियत पसंदों का ताल्लुक मैतेई कम्युनिटी से बताया जाता है। उन्होंने बताया कि गोलियों की आवाजें सुनकर गांव में मामूल की गश्त पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची, लेकिन तब तक अस्करियत पसंद इलाके से फरार हो चुके थे। हुक्काम के मुताबिक उन्होंने फरार होने से पहले 3 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया था। हुक्काम ने बताया कि तीनों की लाशें आसाम राइफल्स ने बरामद कर ली है। बाद अज़ां मणिपुर पुलिस, आसाम राइफल्स और फौज की मुश्तरका टीम ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी। केरला में मानसून की आमद, दिल्ली, एनसीआर और यूपी समेत कई रियासतों में शदीद गर्मी की लहर। मानसून केरला में दाखिल हो चुका है, लेकिन मुल्क की कुछ रियासतों में गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है। कौमी राजधानी दिल्ली और यूपी समेत कई रियासतों में गर्मी की वजह से निजाम जिंदगी दरहम बरहम नजर आ रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोग जरूरी काम के वक्त ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तलात के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 10 जून बरोज़ हफ्ता को कौमी राजधानी का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। इसके अलावा दिन भर शदीद लू चलने का इम्कान है। यूपी में 10 जून और 11 जून को गर्मी का जोर जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री तक इजाफे की भी पेशन गोई की है। बिहार में भी गर्मी की लहर जारी है। IMD के इताद शुमार के मुताबिक अगले 2-3 दिनों के दौरान रियासत में दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री का इजाफा मुतवक्को है। गर्मी से निजात के लिए 5 गांव में मेंढकों की शादी का एहतमाम। गर्मी रियासत के लोगों को जला रही है। खुश्क साली की वजह से गोलाघाट के खेतों में दरारें पड़ गई हैं। भगवान वरुण को खुश करने के लिए 5 गांव के लोगों ने गोलाघाट के बिस्वा सन्यातली गांव में मेंढक की शादी का एहतमाम किया। मेंढक की शादी में 5 देहात के हजारों अफराद ने पूरी रसूमात के साथ शिरकत की। हबीसवा बार पत्थर का दूल्हा सनातली की दुल्हन को लेने पहुंचा था। माजी की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए खमाटाई के हबीसवा सनातली में मेंढक की शादी का एहतमाम किया गया। जेठ का महीना खत्म होने को है, लेकिन किसानों को काफी परेशानियों का सामना है, क्योंकि उन्होंने अभी तक काश्त नहीं की। अब खेतों में दरारें पड़ने से किसानों समेत हर कोई परेशान है। इसी वजह से खमाटाई के 5 गांवों के लोगों ने मुश्तरका तौर पर मेंढकों की शादी करवाकर भगवान वरुण को खुश करने की कोशिश की। पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए मेंढक की शादी देखने काफी लोग पहुंचे और सब एक साथ मजे करते नजर आए। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलता है कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.